हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। देखिए, फंक्शन से रिलेटेड आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोग हम दिए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन का डिफिनीशन देखे थे, प्लस में फंक्शंस का जो बेसिक फंक्शंस होता है उसको कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए जब तक बेसिक नहीं देखिएगा तब तक फिर कोई फायदा नहीं है। और बेसिक के साथ साथ उसमें हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका था हम लोगों का फंक्शन से रिलेटेड। आज हम लोगों को फंक्शंस का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन सा टाइप्स ऑफ फंक्शंस है और उस फंक्शंस से किस किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, उससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, फंक्शन आप लोगों को बताया थे कि फंक्शन क्या है, ये एक कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का पार्ट था जिसमें फंक्शन पढ़ना था, लिमिट पढ़ना है हम लोगों को, फिर डिफरेंशिएशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा। ये सब सारी चीजें कैलकुलस का पार्ट है। और वही कैलकुलस में एक पॉइंट था हम लोग का फंक्शन। और फंक्शन में हम लोग का क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उससे हम लोगों को बहुत सारी चीजों सीखने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस किस किस टाइप का होता है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन से क्वेश्चंस किस किस टाइप से बन सकता है हम लोगों को, वो सब सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। जो जो भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस होगा उस फंक्शंस का डिफिनीशन देखते हैं कि कौन सा फंक्शंस का डिफिनीशन क्या होगा, किसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, वो सब सारी बातें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लिखा हुआ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए एकदम बेसिक से कवर कराएंगे, कोई ज्यादा हाई लेवल तक कभी ले नहीं जाएंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आप लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन। आप लोग ना फंक्शन अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे ना फंक्शंस वाला, तो उसमें हम लोग ना इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। मतलब ना जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, एगो फंक्शन को अलग कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, दूसरा फंक्शन को अलग कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, तीसरा को अलग कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग कैटेगराइज किए हैं उसी को देखेंगे। जैसे अलग अलग सबका कैटेगरी में बांट दिए थे पिछले वाला फंक्शंस में, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसी को हम लोग इसमें क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे देखिए, फंक्शंस का तो सिंबल आप लोगों को बताया थे। फंक्शंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ये हम लोग का फंक्शन था। अब इसी में देखिए, जैसे फंक्शंस में हम लोग को क्या एक लिखते थे, जनरल एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे। जैसे लिखते थे ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, फिर वहां पे x का कुछ इनपुट डालते थे हम लोग को तो y कुछ आउटपुट देता था, यानी डोमेन डालते थे तो हम लोग को रेंज निकलता था। पिछले वाले लेक्चर में बताया थे। तो यहाँ पे भी वही, उसी में सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे, जिस फंक्शन में अलजेब्रा से रिलेटेड बातें होगी उसी को अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब अलजेब्रा से रिलेटेड करने का मतलब, जैसे एफ एक्स बराबर, जैसे y बराबर एफ एक्स बराबर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रा का यूज हो रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये सब सारी चीजें क्या है, अलजेब्रा का पार्ट है। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अलजेब्रिक फंक्शन किसको हम लोग बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए, आप लोग को एग्जाम में वैसे डिफिनेशन पूछेगा नहीं कि डिफिनेशन आप लिखिए, लेकिन समझना तो जरूरी है ना, सिलेबस में है तो समझना भी जरूरी है। तो देखिए, अलजेब्रिक फंक्शन पे हम लोग क्या लिखे थे, विच डील विथ ओनली अलजेब्रिक फंक्शन, जो केवल और केवल अलजेब्रिक फंक्शन को ही डील करे, इसके अलावा कुछ उसके अंदर नहीं रहे। जैसे उसके अंदर क्या और हो सकता था, साइन हो सकता था, कॉस हो सकता था, एक्सपोनेंशियल का पार्ट हो सकता था, लॉग का पार्ट हो सकता था। तो ये सब उसके अंदर नहीं मिलेगा, केवल और केवल अलजेब्रा का फॉर्मेट मिलेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। वही लिखा हुआ है विच डील विथ ओनली अलजेब्रिक फंक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। केवल और केवल ओनली अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल ये y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हम लोग क्या लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर इसको बोला जाए कि ठीक है y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक फंक्शन है, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये इसको हम लोग एक प्रॉपर तरीका से नाम दे दिए कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे कि आप लोग नहाने के लिए बहुत सारा साबुन यूज करते हैं, ठीक ना, कोई लक्स तो कोई डव तो कोई लाइफ बॉय तो कोई मार्गो, तो फिर कोई और कोई होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, सब क्या है, सब का एक बोला जाए तो सब एक साबुन है, और इसी साबुन को ना सबको कैटेगराइज कर दिया गया है।
कैटेगराइज, लक्स नहाइएगा तो थोड़ा ज्यादा सुगंध सेंट आएगा, परफ्यूम आएगा। फिर लाइफ बॉय लगाइएगा तो फिर उससे कीटाणु मरेगा। फिर मार्गो लगाइएगा तो उससे अगर किसी को खसड़ा ये सब हुआ तो वो सब दूर होगा। और फिर और क्या था, तो यही तक देखिए यहाँ पे है सब साबुन का कैटेगरी है, लेकिन सबका क्या है, सबको अलग अलग तरीका से हम लोग कैटेगराइज किए हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है सब है फंक्शन है, सब है फंक्शन, लेकिन फंक्शन को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर दिए। एक को अलजेब्री फंक्शन बोल दिया कि अच्छा ठीक है इसमें केवल और केवल अलजेब्री मिलेगा। फिर दूसरा डाल दिया मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बातें होगी। फिर डाल देंगे लोगरिथम फंक्शन, तो इसमें केवल लॉग से रिलेटेड बात होगी। फिर डाल देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें केवल एक्सपोनेंशियल के बारे में बात होगी। यही है बस टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो यही है पहले अलजेब्रिक फंक्शन, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या था, y बराबर एफ ऑफ एक्स, सॉरी y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मेट है, यानी जी इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रा है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो चलिए अलजेब्रिक फंक्शन आई होप कहीं भी कुछ दिखे तो इसको बोल सकते हैं जिसमें केवल ना अलजेब्रा का पार्ट हो, जिस फंक्शन में अलजेब्रा का पार्ट हो, जो केवल अलजेब्रा से रिलेटेड बात करे उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। दूसरा क्या देखिए, लोगरिथमिक फंक्शन आ गया ना, लोगरिथम फंक्शन। अब इसको क्या बोलेंगे, ये केवल केवल लॉग से रिलेटेड बात करेगा, इसमें ना तो अलजेब्रा घुसेगा ना फिर साइन थीटा कॉस थीटा घुसेगा, कुछ नहीं घुसेगा इसमें। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए लोगरिथमिक फंक्शन किसको बोलेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन उसी को बोलेंगे द फंक्शंस हैविंग लोगरिथम आर कॉल्ड, जो केवल लोगरिथम का ही अपने पास रहेगा, केवल लॉग से रिलेटेड बात करें उसी को लोगरिथम फंक्शन बोलेंगे। आर कॉल्ड लोगरिथमिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल y बराबर log एक्स, y बराबर log x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस। अब यहाँ पे बोलिएगा कि नहीं देखिए ये x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये क्या है, ये एक अलजेब्रा घुस गया। बोल सकते हैं कि हाँ ये तो यहाँ पे अलजेब्रा का पार्ट है। अब यहाँ पे बोल दीजिएगा log, यहाँ पे क्या है साइन एक्स घुस गया, तो बोलिएगा कि नहीं अभी इसमें साइन एक्स भी आ गया, तब फिर कैसे होगा, यहां से तो सवाल उठ सकती है। तो देखिए लॉग वाला के साथ हमेशा देखिए, क्योंकि लॉग यहाँ पे ये जो हम लोग का इंडिसेस रहता है, इसको बेस और इसको इंडिसेस बोलते हैं या पावर बोल सकते हैं। हाँ तो ये ना ये हम लोग को कुछ दे सकता है फॉर्मेट, कोई अलग फॉर्मेट के साथ, लेकिन उसके साथ लॉग लगा रहना चाहिए। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लोगरिथमिक फंक्शन उसी को बोलेंगे जिसके साथ लॉग लगे, क्योंकि देखिए लॉग का केवल अपना कोई अस्तित्व रहता नहीं है। जब तक उसके साथ अलजेब्रा नहीं घुसेगा, जब तक उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री नहीं घुसेगा, जब तक उसके साथ एक्सपोनेंशियल नहीं घुसेगा, तब तक लॉग का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक ना, लॉग ही क्या आता है कि मतलब कोई से बड़ा से बड़ा इक्वेशन उसी को सोल्व करना है। तो यानी लोगरिथमिक फंक्शन में हम लोगों को दिखेगा ये सब अलजेब्रिक या फिर साइन कॉस ये सब दिखेगा, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अलग से स्पेशल नहीं दिखेगा, यानी इस तरह से कभी नहीं दिखेगा, इस तरह से कभी कहीं नहीं दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि लॉग, यहाँ तो पावर के टर्म में है, पावर के टर्म में एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, लेकिन अलग से कभी भी नहीं दिखेगा, अलग से कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स नहीं दिखेगा लॉग में। अगर दिखेगा तो यहाँ पे इसके साथ लॉग जरूर लगा रहेगा, लॉग एक्स स्क्वायर या लॉग थ्री एक्स ऐसे। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अलग से कभी भी एक्स स्क्वायर, न तो अलग से प्लस साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कुछ लिखा रहेगा, न कभी अलग से अलजेब्रा लिखा रहेगा जैसे इस जगह पे लिखा हुआ। यानी जब भी लिखा रहेगा अलजेब्रा हो या साइन कॉस एक्स हो तो वो लॉग के साथ ही लिखा रहेगा, लॉग के साथ ही मिलेगा, उसी को लोगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक, और देखिए एक हम लोग का क्या है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन उसको बोलते हैं जिसके अंदर ना सारा चीज आता है, सारा चीज, यानी उसके पास लॉग का भी फॉर्म, लोगरिथम फंक्शन भी आ जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाएगा। ट्रांसीडेंटल फंक्शन से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताना चाहिए था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जिसके अंदर केवल ट्रिगो के बारे में बात हो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलेंगे क्या, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, अलजेब्रा आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, लोगरिथमिक आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। यानी जिसके अंदर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड देयर कॉम्बाइंड्स आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन।
यानी वैसे फंक्शन जिसके अंदर अलजेब्रा आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जैसे देखिए y बराबर क्या है, एक एग्जांपल दिए y बराबर 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, इसके साथ लॉग भी मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग है ना, अलग अलग के साथ, यानी इनवर्स भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है, अलजेब्रा भी आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है। यहाँ पे देखिए लॉग भी आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल ये लॉग भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। देखिए यहाँ से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है कि वो कोई इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि आप चेक करके बताइए कि इसमें कौन अलजेब्रिक फंक्शन है तो कौन लोगरिथमिक फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा लोगरिथम फंक्शन वही होगा जो लॉग के साथ फंक्शन लगा रहे, लॉग के साथ लगा रहे। अगर एक्स्ट्रा अगर इसके साथ प्लस माइनस करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या साइन कॉस्टेंट कुछ भी लगा दे तो फिर वो लोगरिथमिक फंक्शन नहीं रहेगा, वो फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में घूम जाएगा। ठीक ना, तो आई होप 1 2 3 फंक्शन के बारे में जान लिए। एक चौथा फंक्शन यहीं पे लिख दे हम लोग, चौथा फंक्शन लिख दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, which deals only trigonometric function is known as trigonometric function। मतलब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अगर एग्जांपल लिखना हो ना तो हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल देखिए y बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे डाल सकते हैं हम लोग y बराबर एफ एक्स का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो कुछ तो अपना वैल्यू आएगा ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप चारों फंक्शन के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी और देखते हैं, और इसके बाद हम लोग को क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखने को मिलेगा इनवर्स फंक्शन देखने को मिलेगा, कंबाइंड फंक्शन देखने को मिलेगा, प्लस में इवन फंक्शन देखने को मिलेगा, ऑड फंक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए ये सब बेसिक चीज था। अब जो हम लोग आगे वाला फंक्शंस देखेंगे उससे क्वेश्चन भी बनेगा, उससे क्वेश्चंस बनेगा, तो वो सब क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे उसको भी देखते हैं। यानी पहले फंक्शंस देखते हैं, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, देखिए कंपोजिट फंक्शन या कॉम्बिनेशन फंक्शन या कंबाइंड फंक्शन बोल सकते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंपोजिट फंक्शन या कॉम्बिनेशन फंक्शन मतलब कि दो या दो से मतलब दो फंक्शनों का आपस में कॉम्बिनेशन कोई हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। देखिए अब इसमें कंपोजिट फंक्शन से आप लोगों को ना क्वेश्चन बनाने के लिए देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल किस तरह से हो सकता है, कंपोजिट फंक्शन किसको बोलेंगे, ये किस टाइप से दिखेगा। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन ना, जैसे एक कोई जनरल फंक्शन, एक कोई फंक्शन लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि y बराबर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, या हाँ y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक कोई फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर डालते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या है, एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ना थोड़ा सा और फॉर्मेट में लाते हैं, नीचे थोड़ा सा और लिखते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स अभी रहने देते हैं, अभी इसको लिखते हैं y बराबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखिए ये y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी y क्या है, एक्स का एक फंक्शन है। क्योंकि देखिए y बराबर y क्या है, एक्स का फंक्शन है। एक्स में अगर कुछ भी यहाँ एक्स में कुछ भी अगर इनपुट डालेंगे तो फिर y, ये y का ही नहीं इधर वैल्यू कुछ देगा आउटपुट, क्योंकि x का वैल्यू अगर यहाँ 4 डालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ 4 रखने के बाद कुछ तो इसका इधर रिजल्ट निकलेगा, और ये जो रिजल्ट निकलेगा ये किसके बराबर होगा, ये y के बराबर होगा। यानी y किस पे डिपेंड करता था, x पे, इसीलिए y क्या है, x का एक फंक्शन है, यानी y x का एक फंक्शन है। उसी तरह देखिए अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, यानी y क्या है, x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग ना थोड़ा सा लेट करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ना अलग टाइप का, मतलब बड़ा डिजिट टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, लेट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम लोग क्या करते हैं, यू मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम लोग क्या मान लिए, यू मान लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ y बराबर, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या डालें, अब यहाँ u पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो चीज देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या था, y था जो x का फंक्शन था,
यानी y किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, x पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग लेट किए तो ये y अब किस चीज पे डिपेंड करने लगा, u पर डिपेंड करने लगा। यानी ये देखिए y क्या, स्टार्टिंग में y x का फंक्शन था, फिर क्या हो गया, y u का फंक्शन हो गया। और फिर यहाँ पे भी देखिए, अगर इसको हम लोग सजाएं, इसको अगर हम लोग लिखे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी अगर देखिए ये भी एक हम लोग को क्या बना, ये भी एक फंक्शन बन गया, ये भी फंक्शन बन गया। अब u क्या है, अब यहाँ पे देखिए u एक फंक्शन हो गया x का, यानी u फंक्शन हो गया x है। u का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करने लगेगा, x पे डिपेंड करने लगेगा। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन उसी को बोलते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हम लोग को जनरेट होते जाए। जैसे देखिए एक हम लोग को फंक्शन था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y क्या था, x का फंक्शन था। फिर इसी चीज को हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर u मान लिए। तो अब देखिए यहाँ पे u अभी क्या हो गया, u होने लगा अभी x का फंक्शन होने लगा ना, u अभी किसका फंक्शन होने लगा, x का फंक्शन। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ, देखिए यहाँ y बराबर u स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए हम लोग ये वाला लेट किया, पहले यहाँ से आएंगे क्योंकि ये तो लेट किया है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ u, यहाँ पे पहुंचते हैं पहले, y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। देखिए नहीं समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं ना कि अगर y बराबर कोई एक बड़ा इक्वेशन मिले ना, तो उस इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे, उसको ना डबल फंक्शन में चेंज कर देंगे। डबल फंक्शन में चेंज करने से ना हम लोगों को बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा वो आगे देखेंगे, बेनिफिट होगा। इसीलिए इसको हम लोग कोशिश किए ना कि डबल फंक्शन में चेंज कर दे। इसीलिए इतना बराबर लेट कर लिए u, तो u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर u स्क्वायर डाल सकते हैं, यानी इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखे, जब y बराबर u स्क्वायर में डाले तो हम लोग डाल दिए क्या, अब ये y u पर डिपेंड करने लगा, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ u। एंड अब u जब लेट किए तो u भी एक नया फंक्शन बन गया। अब u किस पर डिपेंड करने लगा, x पे, फिर लिख दे u इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी देखिए y u पर डिपेंड कर रहा है, u x पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिपेंडेंसी यहाँ दो जगह हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं इसको। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि y इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड x। यानी देखिए y u पर डिपेंड कर रहा है, u x पर डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि y क्या है, u और x का कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि y बराबर u है और u बराबर x है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सॉरी बराबर नहीं है, फंक्शन है क्योंकि डिपेंड है, y u पर डिपेंड है और u x पर डिपेंड है, तो ऑब्वियसली है कि y x पर डिपेंड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अदर वर्ड में लिख सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड x। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब हम लोग को पता चल गया y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड f, तो यहाँ पे अब हम लोग को एक शॉर्ट फॉर्म में बनाना होगा कि देखिए एगो फंक्शन वो दो चीजों पे डिपेंड हो रहा है। तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको एक जनरल फॉर्मेट में डालते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ए फंक्शन ए फॉर जी के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, ए फॉर जी के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ, ये फंक्शंस ऑफ एगो फंक्शन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लेते हैं जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हम लोग का क्या बोल रहा है, ये हम लोग को बोल रहा है कि डबल फंक्शन है ना, फंक्शंस ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी एगो फंक्शन था, एगो देखिए ये अंदर वाला एगो फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एगो बाहरी फंक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी एक्स पे। यानी जी एक्स बराबर कुछ यू मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी चीज को ले लीजिए, इसी चीज को, यानी देखिए ये y था, y मतलब कि फंक्शन था, फंक्शन क्या था, पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, u पे डिपेंड कर रहा था। तो फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, u डाल देंगे, और u बराबर हम लोग क्या माने थे, u बराबर एगो ये नया चीज मिल गया था, नया जी एक्स, तो हम लोग यहीं पे डाल देते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ u की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, जी एक्स, इस तरह से। लेकिन आप लोगों को ना कंपोजिट फंक्शन में ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा नहीं,
डायरेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, तो इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डायरेक्ट देगा नहीं आप लोगों को, इसको ना इस फॉर्मेट में बना के देगा, यानी एफ ओ जी एफ ओ जी एफ ओ जी और एफ ओ जी और यहाँ ब्रैकेट में एक्स, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ देगा एफ ओ जी एक्स, यानी इसका कहने का मतलब कि डबल फंक्शंस ऑफ जी एक्स, इस तरह से कहीं कहीं इसको इस तरह से लिख कर दे देगा जी ओ एफ। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी एक फंक्शंस बाहर रहेगा और फिर एक फंक्शंस क्या रहेगा, यानी जी ओ एफ, यहाँ एक्स देगा तब ना एक्स का फंक्शन होगा, यहाँ जी फिर अंदर इसको लिखना होगा जी ऑफ एक्स, इस तरह से, ठीक ना। आप लोगों को इसी तरह से बोलेगा कि एफ ओ जी एक्स निकाल के बताइए, तो एफ ओ जी एक्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ जी ऑफ एक्स। ये है हम लोगों का इसका रिजल्ट। तो 2-4 इस तरह का देखने को मिलेगा, सब लिखते रहे हम आप लोगों को यहाँ पे, ठीक ना। एफ ओ एफ जी ओ जी मिलेगा सब, एफ ओ एफ यहाँ एक्स मिलेगा। अगर इस तरह का कहीं पे भी मिलेगा तो हम लोग लिखेंगे फंक्शंस ऑफ एक्स, इस तरह से दे सकते हैं हम लोग, ठीक ना। अगर जी ओ एफ ऑफ एक्स लिखने को मिलेगा तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स डाल देंगे यहाँ पे। अगर इस तरह से मिलेगा एफ ओ जी मिलेगा या एफ ओ एफ मिलेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इधर एफ ओ जी ऑफ एक्स देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख देंगे। अगर फिर जी ओ एफ हो गया, जी ओ एफ हो गया, एफ ओ एफ हो गया, एफ ओ जी हो गया, तो इस तरह का फंक्शन मिलेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए इससे ना हम लोगों को एग्जाम्पल किस तरह का मिलेगा ना, वो देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसका मतलब ही क्या आता है कि अगर कुछ भी इधर फंक्शन दिया हुआ तो यही चीज वहां पे पुट कर देना। अभी जैसे जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे ना तब तक दिमाग में घुसेगा नहीं, तो इससे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन से, कि कंपोजिट फंक्शन हम लोगों को किस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग को स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7। एक दिया हुआ है जी ऑफ एक्स 7x + 5 डिवाइडेड बाय 5x - 3। तो हम लोगों को शो करना है एफ ओ जी एक्स बराबर जी ओ एफ बराबर एक्स, यानी इतना बराबर एक्स प्रूफ करना है या नहीं तो इतना बराबर एक्स प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये पहले सिंपल वाला, ये सिंपल वाला, इसको पहले देखते हैं। जैसे देखिए फंक्शन हम लोग को दिया हुआ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, x - 4 डिवाइडेड बाय 4x - 1। तो हम लोग को शो करना है एफ ऑफ एक्स बराबर x। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या शो करना है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। देखिए ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ई वाला चीजों को पहले इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ ऑफ एक्स इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम लोग का ना सीधे क्वेश्चन में आता है, ये तो ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ था कि इतना को इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स बराबर x - 4 डिवाइडेड बाय 4x - 1। और जब हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, तो ये चीजों को हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेरिजन कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कैसे कंपेयर कीजिएगा। अगर यहाँ पे x क्या है, यहाँ x इनपुट है, तो इस x के जगह हम लोग ये वाला डालते हैं, ये वाला इनपुट के रूप में। तो ये वाला अगर इसको इसमें हम लोग इनपुट डालेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा रुकिए, पहले अभी क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, x - 4 डिवाइडेड बाय 4x - 1। ये तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के जगह एफ ऑफ एक्स डालते हैं, ठीक ना। तो देखिए जब हम लोग इनपुट के जगह एफ ऑफ, यानी एक्स के जगह हम लोग को केवल क्या रख देना है, एफ ऑफ एक्स रख देना है बस। यानी इनपुट के जगह ये वाला रखेंगे, तो एक्स के जगह हम लोग क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स। अभी रखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स
-4 डिवाइडेड बाय, देखिए ये वाला चीज नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। पीछे वाला लेक्चर से ही बताया, क्योंकि हम वहां पे बताया था कि जो इनपुट x रहता है वही उसका बगल वाला में रखा था। तो यहाँ में ये x था, यहाँ पे देखिए यहाँ x रखे थे तो यहाँ पे भी x था। अगर यहाँ इसी को हम लोग f ऑफ x के रूप में इनपुट डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी x की जगह हम लोग f ऑफ x वाला इनपुट डालना होगा, ठीक ना। तो f ऑफ x -4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ देखिए x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, f ऑफ, मंझला ब्रैकेट दे देते, f ऑफ x, ये बंद हो जाएगा, इधर क्या बचेगा -1। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का निकला ना, यानी क्या मिला, f ऑफ x बराबर f ऑफ x -4 डिवाइडेड बाय 4 f ऑफ x -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के जगह हम लोग यहाँ x था तो यहाँ x रखें, और इसी के फॉर्मेट में अगर यहाँ इनपुट f ऑफ x डालेंगे तो आउटपुट में भी हम लोग को f ऑफ x ही रखेंगे, तब ना वहां पे वैल्यू निकलेगा। जैसे क्या रहता था f ऑफ 5, तो यहाँ आउटपुट में अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो ई वाला पांचवा ही यहाँ 5 यहाँ रखना होगा x का वैल्यू। सेम यही चीज हम लोग किए हैं। अब देखिए अब करना क्या है, अब देखिए f ऑफ x का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू मालूम है, तो यही f ऑफ x का वैल्यू ये वाला चीज है यहाँ पे रख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना था। यानी f ऑफ x बराबर क्या है, ये वाला है, रखते हैं यहाँ पे x -4 डिवाइडेड बाय 4x -1। समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। यानी f ऑफ x बराबर ये रख दी, यहाँ -4 अपना अकेले है, अकेले रहने देते हैं बेचारे को। नीचे करते हैं, यहाँ देखिए 4 ऑफ f ऑफ x है और f ऑफ x बराबर इतना डाटा है, तो इसको 4 से तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा इनटू, यानी f ऑफ x की जगह क्या चाहिए, x -4 डिवाइडेड बाय 4x -1। देखिए फंक्शन है हल्का, तो थोड़ा हल्का है, समझ जाने के बाद तो हल्का ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सोल्यूशन करने के बाद हम लोगों को क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, f ऑफ x बराबर f ऑफ x है। यहाँ पे भी देखिए यही है ना, f ऑफ x, यानी इतना बराबर हमको क्या चाहिए, इसको सोल्यूशन करने के बाद x आना चाहिए। x अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक। तो सोल्यूशन इसको करते हैं, सोल्यूशन बेसिक से करें या फिर आप लोग कीजिएगा, इसको मिटाएं, यानी यहाँ पे काम देगा ना, f हो जी o f, इसको लिख लीजिएगा ये वाला टर्म, इसको नीचे करते हैं, नीचे स्पेस बच रहा है। यहाँ पे देखिए तो ऊपरी से 4x -1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपरी लेते हैं 4x -1 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x -4 मिलेगा, यानी यहाँ मिलेगा x -4 मिलेगा। अब माइनस अब देखिए जब 4 यानी 1 चौके 4, अब 4 से 4 चौका 16x माइनस प्लस 4, यहाँ एलसीएम लिए हैं 4x -1 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे x -4 बचेगा, माइनस 4 चौका 16x और माइनस प्लस 4, यानी इतना, ठीक है। अब ये रहेगा मेन डिवाइडेड बाय, अब नीचू देखिए, नीचू अच्छा ये 4 से तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 4x -1 नीचे से भी एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे से भी एलसीएम हो जाएगा 4x -1, दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे 4x -1, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ऊपरे क्या बचेगा, यहाँ 4x यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x -16 मिलेगा, 4x -16। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अभी 1 से क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी -4x होगा, ठीक है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 4x -1 से ये 4x -1, ये तो खल्लास हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, देखिए ये +4 से ये -4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए -4x से ये +4x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ x -16x, मतलब कि बचेगा हम लोगों को -15x, और नीचे से देखिए तो -16 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -15 बचेगा। देखिए ये -15 से ये -15 कैंसिल आउट, बचा क्या, x बचा, और यही x हम लोग क्या है, आंसर था, यही हम लोग को शो करना था, प्रूफ हो गया ना। देखिए यहाँ पे ऐसे ही करना है कि जो हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ, यानी f ऑफ x जो इनपुट दिया हुआ, जिधर भागना है ना, जहां पहुंचना उधर भागे, जो दिया हुआ उसके पीछे भागे, यानी f ऑफ x हम लोगों को ये दिया हुआ है, वहां से x की भागना, तो यही चीज हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए, यानी f ऑफ x इनपुट के रूप में। तो इनपुट जैसे ये डाले तो यहाँ इनपुट घुसा, यहाँ पे देखिए ये यही है कंपोजिट फंक्शन है, एगो पहले से फंक्शन था उसका भी एगो फंक्शन है उसी में, है ना। देखिए x तो पहले से एगो फंक्शन है, ये था,
फिर क्या है उसी में एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन घुस गया। तो भाई साहब अगर एक ही गो में दूसरा का घुस रहा है तो तब तो फिर थोड़ा कंपोजिट होगा ही। फिर हम लोग क्या किए, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ था पुट किए सॉल्यूशन किए, एक्स फाइनली आ गया प्रूफ में। तो ये तो थोड़ा छोटा था, लेकिन इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान रखिए। पहले हम लोग को क्या है, एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ बराबर एक्स करना है। तो एक को करेंगे पहले देखिए। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डालेंगे, ठीक, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स। यानी इसको डाल सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को क्या चाहिए, एक्स। देखिए एक बार इनपुट जी ऑफ एक्स डालना होगा, एक बार इनपुट एफ ऑफ जी डालना होगा। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, जबकि दोनों दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार वीडियो और देखिएगा, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा ना तो कुछ नहीं बुझाएगा। फंक्शन एकदम नया चीज है और इंजीनियरिंग का फंक्शन है, थोड़ी ना जनरल 9, 10 जो 11, 12 वाला फंक्शन है। नहीं समझिएगा तो फिर दिमाग लड़ाइए, दिमाग और कैलकुलेशन कीजिए। बुक आप लोग के पास होगा, बुक से कैलकुलेशन कीजिए, नहीं तो फिर बैचेज कहीं ज्वाइन करके कहीं भी जरूर पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी सुविधा हो। नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फिर गड़बड़ हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए देखिए, चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको लिखते हैं, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तब फिर इसको देखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ अलग अलग है दोनों। तो पहले इसको उठाते हैं, यानी क्या है हम लोग का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखिए पहले यहाँ पे क्या मेन फंक्शन देखिएगा, ये फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, क्योंकि एक्स के जगह ये वाला एक्स है, तो यहाँ एक्स के जगह हम लोग क्या डालेंगे, जी ऑफ एक्स डालेंगे ना। इनपुट हम लोग डालते हैं यहाँ पे, अब ये वाला इनपुट डालते हैं। ये इनपुट किसमें, अच्छा ये वाला इसमें क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए जी का ये एक्स है ना, जी का एक्स है, तो जी का एक्स रखेंगे तो ये तो अपना ही रहेगा। लेकिन ये हम लोग शुरू से फंक्शन को उठाएंगे, इसको देखिए, इसको भी यूज करेंगे। यानी देखिए जब यहाँ पे इनपुट एक्स था तो यहाँ पे 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 था। यानी एक फंक्शन है, यहाँ पे इनपुट है जी ऑफ एक्स है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब हो जाएगा 3x के जगह x डालते हैं तो जी ऑफ एक्स के जगह भी ये वाला इनपुट रखेंगे। यानी क्या रखेंगे, जी ऑफ एक्स, यही रखेंगे। देखिएगा यहाँ एक्स इनपुट रहता था तो यहाँ इसके जगह x डालेंगे, अगर जी ऑफ एक्स रहेगा तो इस x के जगह हम लोग क्या डालेंगे, जी ऑफ एक्स डालेंगे बस। प्लस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ 5x के जगह क्या डालेंगे, जी ऑफ एक्स डालेंगे, जी ऑफ एक्स माइनस 7। भाई साहब यही है। अब देखिए है एकदम सिंपल है, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा ना तो एकदम बिंदास बन जाएगा। अब देखिए, अब ये जी ऑफ एक्स बराबर ये वैल्यू देनी है, तो जी ऑफ एक्स बराबर ये चीज यहाँ पुट कीजिए। करना कुछ नहीं है, खाली एने वाला ओने पुट कर देना, ओने वाला से उठा के एने रख देना है, बस यही है। तब देखिए अब जी ऑफ एक्स यहाँ देनी है, बी वाला टर्म इस जगह घुसा दीजिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3g ऑफ एक्स बराबर ये टोटल टर्म है, टोटल टर्म यहाँ डाल देते हैं 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 प्लस 4। यहाँ डिवाइडेड बाय क्या डालेंगे, 5 gx का वैल्यू यही था 5, 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 माइनस 7। ठीक, अब इसको सोल्यूशन करते, देखिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, एलसीएम नीचे यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 5x माइनस 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 या 21x 21x प्लस 4 12 प्लस है यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसका नीचे 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बचे 20x प्लस में है तो 20x हो जाएगा, माइनस 4 12 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या मिलेगा, नीचे एलसीएम लेते, ये मेन बट्टा हो जाएगा, नीचे एलसीएम भी होगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 नीचे भी एलसीएम होगा। देखिए 5x माइनस 3 5x माइनस 3 1 बार में आ जाएगा और फिर ऊपर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 5 से 35x 7 बचे 35x प्लस 5 का 20 दिख रहा होगा। आई होप
अभी 7 बचल है, माइनस है ना, तो माइनस 7 बचे 35x और माइनस माइनस प्लस 21। देखिए ये 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये माइनस 35x से ये प्लस 35x कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 12 से ये प्लस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 21 और 20 41x डिवाइडेड बाय 21 और 20 41 यानी 41 कैंसिल आउट बराबर x हो गया ना प्रूफ। यानी देखिए इसके बराबर अभी हो गया, यानी इसके बराबर x तक पहुंच गए। अभी g ऑफ x बराबर x तक पहुंचते हैं। तो ये तो f ऑफ x था, तब देखिए g ऑफ x इसको यूज करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं। देखिएगा समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ मत होने दीजिएगा। g ऑफ x बराबर 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 ये है। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x बराबर x, यानी हम लोगों को क्या चाहिए, g ऑफ f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए g ऑफ इनपुट में x डाले थे तो यहाँ x है, g ऑफ इनपुट में f ऑफ x है, तो अब यहाँ पे हम लोग इस जगह पे x यहाँ डाले थे तो अब यहाँ पे f ऑफ x रख देंगे बस। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 7x के जगह यहाँ पे डालते हैं f ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखिए x के जगह क्या डालेंगे, यहाँ पे देखिए x के जगह g ऑफ x डाले थे, क्यों, क्योंकि इनपुट यही था। अब यहाँ इनपुट में f ऑफ x है तो यहाँ पे इनपुट में x के जगह हम लोग क्या डालेंगे, f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x माइनस 3। ठीक, अब देखिए अब f ऑफ x का वैल्यू जानते हैं भाई साहब, ये तो g ऑफ x का वैल्यू था। अब f ऑफ x का यहाँ देखिए ये वैल्यू देनी है, तो f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सोल्यूशन कर दीजिए, आ जाएगा 7। f ऑफ x बराबर क्या था, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7, 5x माइनस 7। ठीक, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7, हाँ ठीक है, प्लस 4 है, प्लस 4 इन्हें लिखते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं क्या, 5। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ x है, f ऑफ x बराबर फिर से यही वाला चीज है 3x प्लस 4 लिखते हैं, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7। अगर किसी को डाउट ये सब होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा ना। और देखिए पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तब सॉल्यूशन, तब सोचिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। स्टेप वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को एक्सप्लेन भी करें और बता भी दें अच्छा से। मेहनत तो कर रहे हैं हम लेकिन आप लोग कर रहे हैं कि पता नहीं। चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 ये भी लग रहा है कटने लायक है, तो यहाँ पे ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, 5x माइनस 7 एलसीएम हो जाएगा, 5x माइनस 7 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा, 7 21x 7 प्लस 7 का 28 प्लस 28 7 का 28। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस इसके साथ अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 5 का 20x यहाँ हो जाएगा, 20x यहाँ हो जाएगा। और फिर क्या होगा, माइनस 7 का 28 माइनस 28 डिवाइडेड बाय क्या होगा, नीचे 5x माइनस 7 नीचे एलसीएम लीजिए, 5x माइनस 7 नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 5x माइनस 7 एलसीएम लेंगे तो 5 तिहाई 15x, 5 तिहाई 15x, 5 तिहाई 15x प्लस 5 का 20 प्लस 20। अब यहाँ माइनस है तो माइनस डालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 पचे 15x माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 21। देखिए ये 5x माइनस 7 से ये 5x माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचा, माइनस 28 से ये प्लस 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 15x से प्लस 15x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 21x प्लस 20x फिर से मिलेगा 41x डिवाइडेड बाय फिर से मिलेगा 20 प्लस 21 41, फिर से ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या x। आई होप आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देगा ना तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 2 चीज हम 2 तरह का क्वेश्चन बता दें, ये वाला फॉर्मेट जरूर ध्यान रखिएगा कि f ऑफ x बराबर फंक्शंस ऑफ फंक्शन यानी डबल फंक्शंस है, इसीलिए इसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, आप लोग सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन खोज खोज के।
फॉर्मेट बता दिए हैं, एफ एफ जी ओ एफ एक्स, इनपुट ये वाला घुसाना है, इनपुट ये घुसाना है, इनपुट यहाँ पे ये डालना है, यानी एफ ओ जी अगर मिलेगा तो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर कहीं पे जी ओ जी भी मिल सकता है, यानी एफ ओ एफ है तो कहीं कहीं जी ओ जी भी मिल सकता है। ये फंक्शंस लिखने का फॉर्मेट है, फर्स्ट में बताया था फर्स्ट वाला लेक्चर में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स, इस तरह से, समझे, जी ऑफ एक्स इस तरह से लिखेंगे। तो आयो समझ में आ गया होगा कंपोजिट फंक्शन। अब इसके बाद हम लोगों का अभी कहा, अभी यहां तक नहीं, अभी इसके बाद हम लोगों को इनवर्स फंक्शन मिलेगा। इनवर्स फंक्शन के बाद हम लोगों को मिलेगा ऑड फंक्शन और फिर मिलेगा इवन फंक्शन। तो अभी जाने का नहीं, अभी ठहरने का, ठीक ना, पढ़ाई करने का तो रुक के पढ़ाई करने का, ये नहीं कि छटपटाहट से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन छठा है ना। देखिए इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखिए एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़िएगा ना तो फिर ये भी ऐसी हवा मुड़ जाएगा। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस इस तरह का बनाया हुआ है ना कि बेसिक चीज वह छोड़ के और फिर एडवांस पढ़वा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को बताएंगे कि जो ग्रुप ए वाले लोग हैं, ग्रुप ए वाले लोगों को ना हम पढ़ाकर ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिटेल से डाल दिए हैं। आराम से प्ले लिस्ट में घुसिएगा, प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक का ग्रुप ए का, ठीक है ना। तो वहां से आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिए, अच्छा से देखिएगा। अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो फिर वैसे हवा हवाई सब हो जाएगा, हवा हवाई हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग। तो देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन अगर कुछ दिया हुआ, यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स कुछ दिया हुआ है, तो इनवर्स मतलब क्या होता है। इनवर्स मतलब जैसे कि अगर साइन थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि अगर कहीं पे साइन थीटा बराबर y रहेगा, तो अगर थीटा यहाँ का वैल्यू निकालना है तो थीटा बराबर हम लोग उसको क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स y, यही नहीं लिखते हैं, साइन इनवर्स y। यही है हम लोगों का इनवर्स। उसी तरह की अगर फंक्शन में, उसी तरह अगर हम लोग को फंक्शन में y बराबर एफ ऑफ एक्स दे ले, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स दे ले, तो इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। अगर जैसे ये तो हम लोग को दे दिया है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स दे दिया, अब बोलेगा ना कि आप इसका इनवर्स फंक्शन निकाल के बताइए, तो इनवर्स फंक्शन निकलेगा कैसे। यहाँ तो पता चल रहा है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, इनवर्स के फॉर्म में अगर हम लोग को लिखना हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी एफ ऑफ -1 इंटू वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक। ये वाला हम लोगों का क्या होगा, यही है इनवर्स। यानी हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। कुछ भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये वाला फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कहीं भी अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स दे ले तो एफ इनवर्स y बराबर एक्स यही हम लोग को चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले एक जनरल अगर कोई एक अलजेब्रा का फॉर्म रहेगा तो अलजेब्रा का फॉर्म में अप्लाई करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मेट में, इसके बाद फिर और लॉग वाला फॉर्मेट में भी देखते हैं किस किस टाइप से हम लोग इनवर्स फंक्शंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे तो दिया हुआ रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट में रहेगा। देखिए क्वेश्चन रहेगा y बराबर, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन एक लिखते हैं हम लोग, y बराबर हम लोगों को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक हम लोगों को क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये हम लोग को एक फंक्शन दे रहे हैं। y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 और बोलता है कि फाइंड इनवर्स फंक्शन। यानी इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब कि जब y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया ही है तो हम लोग को इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब कि एफ ऑफ y बराबर एक्स बराबर हम लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक ना, ये हम लोग से पूछ रहा है। यानी y इनवर्स मतलब क्या, जस्ट उल्टा, उल्टा ही मतलब इनवर्स मतलब बोल सकते जस्ट उल्टा। यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स दे ले है तब, यानी y बराबर हम लोग को ये दिया हुआ है, तब हम लोग को पूछ रहा है कि x बराबर एफ इनवर्स y कितना हो, कैसे सोल्यूशन होगा। देखिए
कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा हमको निकालना है। देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी हम लोग को जैसे देखिए हम लोगों को पहले निकालना है x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो वही x बराबर ही तो है f इनवर्स y। तो यहाँ पे हम लोग देखिए y बराबर f ऑफ, अभी इसको रहने देते, f ऑफ x नहीं लिखते हम लोग, इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखते हैं। यानी y बराबर कभी कभी ना ये केवल देगा, यानी f ऑफ x बराबर 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 देगा। अब बोलेगा ना ये x भी नहीं देगा, अब बोलेगा ना कि f इनवर्स y निकाल के बताइए, या बोलेगा कि इनवर्स फंक्शन निकाल के बताइए। लेकिन हम आप लोगों को सब चीज दे रहे हैं, यहाँ y भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे x भी लिख दे रहे हैं। नहीं दिया हुआ रहेगा तब वो मानना है कि y बराबर f ऑफ x होता है। अगर इनवर्स में भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो x बराबर f इनवर्स y ही होता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, दिया हुआ इक्वेशन y बराबर, इसको कुछ देर तक भूल जाते हैं तो y बराबर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। यानी ये वाला, अब यहाँ से कोशिश कीजिए ना यहाँ से कि x का वैल्यू निकालिए। क्यों, क्योंकि देखिए x बराबर ही जो वैल्यू आएगा ना वही f इनवर्स y कहलाएगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को बस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, y इंटू 3x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 5। देखिए आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3xy प्लस यहाँ पे मिलेगा 2y बराबर यहाँ मिलेगा 2x माइनस 5, ठीक है ना। हम लोग को चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2y को ना n ले जाते हैं। अच्छा मैं 5 है केवल, अच्छा ठीक है ना, नहीं इस 2y को यहीं, इस माइनस 5 को यहीं लाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और इस 3xy को उलट देते हैं। यानी यहाँ से लिखते हैं 2y माइनस 5 को यहीं लिखेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और इस 2x को यहीं पे रहने देते हैं, और ये 3xy को यहीं लपेट लेते हैं, यानी माइनस के साथ हो जाएगा 3xy इधर आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो x का कैसे निकलेगा, 2y प्लस 5 डिवाइड बराबर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3y। यानी इसको अब इधर लपेट के ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, 2 माइनस 3y बराबर x। यानी फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा हम लोगों को 5 प्लस 2y, 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y। देखिए सब चीज उलट गया ना, सब चीज उल्टा पुल्टा हो गया। देखिए y बराबर हम लोग निकालते थे x के फॉर्मेट में, अभी x बराबर निकाल दिए y के फॉर्मेट में। यही है इनवर्स, समझे, यही है इनवर्स कि y को x के फॉर्मेट में निकाल, यानी y को x के फॉर्मेट हम लोगों को दिया हुआ था, y का वैल्यू x के फॉर्मेट में दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि अब उसका इनवर्स निकाल के बताइए, तो ठीक है हम लोग इनवर्स निकाल दिए, x का वैल्यू y का फॉर्मेट में निकाल दिए, तो x का y के फॉर्मेट में निकाल दिए। और यही क्या है, यही है x बराबर f ऑफ, यही है f ऑफ y, और यही है इनवर्स फंक्शन, यानी f इनवर्स y बराबर x बराबर 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। यही क्या है, यही आंसर। आई होप आप लोग ना इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए सीख लिए होंगे। इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर y बराबर f ऑफ x रहेगा तो इसको हम लोगों को क्या करना है, जस्ट उलट देना है। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए y डिपेंड कर रहा है x पे डिपेंड कर रहा है। हम लोगों को इस तरह से इसको चेंज कर देना है ना कि x डिपेंड करने लगे y पे। जैसे देखिए x किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, यानी x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। जस्ट उलट देना था, वही हम लोग लिखे। यानी इस दोनों के लिए y बराबर, क्योंकि fx का फिर बीच में कोई काम नहीं पड़ता है ना, तो इसको हटा दिए तो हम लोग लिखे y बराबर 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई इतना। सॉल्यूशन किया तो हम लोग को मिला 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y। यही है ये, लेकिन ध्यान रखिए केवल अलजेब्रा का फॉर्मेट था, अलजेब्रा का फॉर्मेट था। अब इसी तरह अब मिलेगा, क्या मिलेगा और मिलेगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री का भी मिलेगा, लॉग का भी मिलेगा, इनवर्स फंक्शन। तो देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। इनवर्स फंक्शन का कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और नहीं बनेगा तो इतना अच्छा से तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनेगा ना तो कपार पटकिएगा, ये जो माथा है ना पटकिएगा दीवार में, तो काज नहीं घुसेगा। तो
तो अंदर वाला जो ये वाला नस उस होगा ना, इधर उधर होगा ना, तो शायद एडजस्ट होगा। अभी भर गया होगा पूरा कचरा, तो पटक गया पूरा, तो शायद एडजस्ट हो जाए कुछ कुछ। ये सब बातें जो बोल रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया। एक हम आप लोग को देते हैं, बनाइएगा। एक दिए रहे हम दे रहे हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर दे रहे हैं 9x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7। इसका निकालिएगा फाइंड इनवर्स फंक्शन। फाइंड इनवर्स फंक्शन मतलब क्या कि y x पे डिपेंड कर रहा था, आपको निकाल के बताना है कि x y पे डिपेंड करेगा, बस। तो इनवर्स फंक्शन हो गया। अच्छा ठीक है, हो कहाँ गया अभी, जल्दी मत बोलो, हो नहीं गया, अभी और बचा है। अब जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रहेगा इनवर्स, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको देखिए। ये तो अलजेब्रा फॉर्मेट का था, ट्रिगो का फॉर्मेट रहेगा। जैसे ट्रिगो का फॉर्मेट रहेगा, अगर देखिए y बराबर साइन थीटा एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर एक फंक्शन है साइन थीटा। अच्छा y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है। अगर यहाँ थीटा लिखेंगे तो यहाँ एक्स की जगह थीटा डालना होगा, ठीक ना। यानी तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, y बराबर एफ ऑफ थीटा। देखिए यहाँ इनपुट थीटा डाल रहे हैं, तो यहाँ आउटपुट में साइन थीटा डालना होगा। ये एक हम लोग का फॉर्मेट है। अब अगर इसको अगर हम लोग इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना हो, इनवर्स के फॉर्मेट में, तो कैसे लिखेंगे, वही है इनवर्स फंक्शन। ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप लोगों को बोले थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए, तो वहां से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे अगर ये वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं, तो y बराबर क्या है, साइन एक्स है। तो देखिए अभी ये जो y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। यानी x का वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा, साइन 30 यानी 1/2। आएगा कि आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। जस्ट इसको हमको इन्वर्स कर देना है, इस फॉर्मेट में कर देना है ना, कि अभी x का वैल्यू y पे डिपेंड करने लगे। यानी y का कुछ वैल्यू पुट करें तो x का वैल्यू बताए, यही तो है इन्वर्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इन्वर्स के फॉर्मेट में डालते हैं। तो इस x का वैल्यू यानी x बराबर, अच्छा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन x बराबर y डाल सकते हैं। अब यहां से x निकालना, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y। x बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, साइन इनवर्स y। यानी x अब किस चीज पे डिपेंड करने लगा, y पे। अगर y का कुछ भी वैल्यू रखें यहाँ पे, तो x का वैल्यू निकलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, y का वैल्यू कहां से कहां तक रखना होगा, इसका रेंज होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के ही बीच वाला डाटा रखना होगा। इसके अलावा कुछ भी डाटा y मैच नहीं करेगा। यानी अब फिर अब आ जाएगा आप लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू। भाई साहब देखिए, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा, नहीं तो इस नहीं समझ में आएगा जो पढ़े होंगे उन लोग। तो यहाँ पे x बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, साइन इनवर्स y। यही हम लोग का इनवर्स फंक्शन है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री का। ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, इतना ही तो छोड़ देते हैं, नहीं तो दिमाग हैंग कर जाएगा। x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y। लेकिन ध्यान रखिएगा, y का वैल्यू कुछ भी यहाँ नहीं रखाएगा। y का वैल्यू मतलब कि माइनस, ये कितना हो जाएगा, -90 से +90 के ही बीच में जो होगा, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होगा वही यहाँ रखाएगा। तब x का कुछ अपना वैल्यू आएगा, क्योंकि ये एक y का एक रेंज है। रेंज इतना से बाहर नहीं जाता है, इसका इतना से बाहर नहीं भागेगा। यानी -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा। कुछ भी हो सकता है, -90 से +90 के बीच में, -45 +60 कुछ भी हो सकता है। इसके -90 से कम यानी -89, -88, -87, -86, फिर 90 से 90 के बीच में, यानी 90 से फिर कम होगा, +89, +88, +87, +60, +30, +1 डिग्री, यही होगा, ठीक ना। तो यही हम लोग का इनवर्स, अलजेब्रा का फॉर्मेट का इनवर्स बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट का इनवर्स बता दिए। और फिर यहाँ से सॉल्यूशन भी होता है ये आगे, लेकिन ये सब फिर यहाँ तक समझ जाइएगा ना, तो फिर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा तो फिर ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना।
तो आई होप इनवर्स फंक्शन इतना ही तो रखते हैं। एक और है लेकिन उसको भी बता ही देते हैं जो हो जाए। दो हो गया। एक और है इनवर्स फंक्शन में लोगोरिदम का फंक्शन है। जैसे अगर कहीं पे भी अगला थर्ड टाइप का फॉर्मेट है, अगर कहीं पे y बराबर a⁻x दिखे, देखिए y बराबर a⁻x है, यानी y का वैल्यू अभी भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग देखिए अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, y बराबर a⁻x। अगर इसको हम लोग अभी यहाँ पे देखिए ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसको लॉग के फॉर्मेट में जैसे ही चेंज करेंगे ना तो अभी x y पे डिपेंड होने लगेगा। इनवर्स मतलब यही होता है। तो जैसे ही लॉग के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यानी a⁻x बराबर y है, तो हम लोग को लॉग के फॉर्मेट में डालेंगे लॉग यहाँ a, ये y यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक्सचेंज होता है, a⁻y बराबर x हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए x किस पे डिपेंड होने लगेगा, y पे, यानी y का जितना वैल्यू डालिएगा उतना x। आप लोग को एक चीज हम बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं, हो सके तो मानिएगा, नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं है। ट्रिगो बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, लॉग बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, हो सके तो एक्सपोनेंशियल बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए। सारा चीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे सारा चीज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे आप लोगों का आएगा लिमिट आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। अगर नहीं समझ में आया अभी सब ना तो आगे भी कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये सब सारा चीज है, तो पूरा उसको देख लीजिए लेक्चर। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे भी सारा चीज बताती है। अगर ये सब नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यही सब बेसिक चीज है। तो फिर ये सब हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं, पहले भी बोले थे फिर बोल रहे हैं। तो बस इनवर्स फंक्शन को यहीं तक रखेंगे आज। इसके बाद भी ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि उसका क्या होता है, और प्लस में नेक्स्ट वीडियोज में ऑड और इवन देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। इनवर्स फंक्शन से भी क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो सब भी हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग ने एक बार बेसिक वाला चीज जरूर कवर कर लीजिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, या फिर एक्सपोनेंशियल हो, ये सब जरूर कवर कीजिएगा। इसके बाद आप लोग को, इसके बाद फिर इसको देखिएगा तो समझ में आप लोग को जरूर आएगा। ठीक ना? तो ठीक है, बस थैंक यू, बाय।